दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे, खूब भले होंगे। तो दोस्तों, सुबह सुबह से वीडियो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पुताई, क्योंकि कल बनाया था मैंने खाना यहाँ पे, तो फिर शाम को पुताई नहीं करी थी क्योंकि गरम चूल्हे की पुताई नहीं की जाती है। हाँ, जब कोई इतनी ज़्यादा इमरजेंसी होती है कि कोई ज़्यादा ज़रूरी काम होता है तब कर ली जाती है, लेकिन वैसे नहीं की जाती है। गरम चूल्हे की पुताई नहीं की जाती है, तो इसीलिए मैंने शाम को पुताई नहीं करी थी और सुबह सुबह मैं पुताई करने लगी हूँ। तो चलिए पुताई कर लेते हैं और अभी उसके बाद में और जो काम है वो भी पड़े हुए हैं जो कि मुझे निपटाने हैं, करने हैं। लेकिन सबसे पहले मैं झाड़ू लगा के यहाँ की पुताई करने लगी। मिट्टी से वैसे तो मुझे यहाँ की लिपाई करनी थी, लेकिन मैंने कहा चलो पहले पुताई कर लेते हैं, क्योंकि चूल्हे को बहुत देर तक, मतलब सुबह में बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं पड़े रहना देना चाहिए। ऐसा माना जाता है ना कि 8 घड़ी भर नहीं रहना देना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले यहाँ की पुताई कर ली हूँ और अभी अंदर बनाऊँगी चाय। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मिट्टी को भिगो दी थी ना पहले, इसीलिए देखिए कितना चिकना चिकना सा आ रहा है, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी है। तो उसके बाद में खाना बनाऊंगी। तो बच्चों के लिए सबसे पहले टिफ़िन बनेगा, क्योंकि इस टिफ़िन का काम बहुत ज़रूरी रहता है और बहुत जल्दी भी रहती है, क्योंकि सुबह जल्दी जाना रहता है बच्चों को, तो चाय और टिफ़िन भी जल्दी ही चाहिए होती है। तो यहाँ पे मैं चौका लगा ली हूँ और गौरा को बांध दी थी, सुबह ही गौरा को बांध दिया था खाने के लिए। तो ये काम, मतलब गाय वाला काम मैंने थोड़ा सा निपटा लिया है। झाड़ू लगा के गोबर उठा ली हूँ और उसके बाद में गौरा को बांध दिया था। अभी सारे लोग नहीं उठे थे। अभी थोड़ी देर मैं पहले उठ गई थी, मतलब लगभग मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। रोज़ की मेरी ये दिनचर्या है, नहीं तो काम नहीं ख़त्म होते। काम में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, लेकिन जब सुबह जल्दी उठती हूँ ना तो थोड़ा बहुत खाने पानी का काम जल्दी हो जाता है, तो थोड़ा सा टाइम बच जाता है वीडियो वगैरह के लिए, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में भी काफ़ी टाइम लगता है और घर के कामों में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैं सारा काम मेरे ही जिम्मे हो जाता है। बच्चे चले जाते हैं तो गाय भी मेरे जिम्मे हो जाती है और बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह, खाना, ये सारी चीज़ें व्यवस्था करनी पड़ती हैं, तो टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं चूल्हा जला ली हूँ, क्योंकि चूल्हा थोड़ा सा लेट से पकड़ता है, जबकि कंडियाँ हैं ढेर सारी, तो सूखी सूखी कंडी लगा दी हूँ ताकि जल्दी पकड़ लें। कंडी से आग जल्दी पकड़ लेती है। और पॉलीथीन रख के और जला दी हूँ। तो देखिए किस तरह से जलने लगी है पॉलीथीन। और अभी इस पर कंडी और लकड़ी रख देंगे, बस 1-2 लकड़ी रख दूँगी और कंडी रख दूँगी। तो थोड़ी देर में ना आग, मतलब हो जाएगा, चूल्हे में ज़्यादा आग हो जाएगी तो फिर बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिसको तापना होगा, तो मैंने इसीलिए पहले जला दिया था, क्योंकि मैं नहा के आई थी तो मुझे लग रही थी ठंडी। तो पहले तो मैंने कहा स्वेटर नहीं पहनूंगी, लेकिन जब ठंडी ज़्यादा लगने लगी ना तो मैंने साल ओढ़ लिया, स्वेटर नहीं पहनी, साल ओढ़ लिया, क्योंकि ठंड लग रही थी। नहाने के बाद में पूजा करने गई थी और कुछ पहने भी नहीं थी तो ठंड लगने लगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गोभी को काट लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बनाऊँगी सब्जी। तो गोभी और आलू, थोड़ा सा मटर डाल के मैं सब्जी बनाऊँगी। तो आलू उबाल के मैंने रखे हुए हैं, उबाल लिए थे शाम को तो रख दिए थे। और यहाँ सबसे पहले मैं गोभी को फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद में आलू को काट लूँगी, क्योंकि आलू उबले वाले हैं। और थोड़ा सा मटर का दाना मैंने छील लिया था। तो जब तक ये फ्राई होता है तब तक मैं आलू काट लेती हूँ, तो साथ साथ में सारा काम हो जाएगा। और टिफ़िन के लिए बना रही हूँ तो थोड़ी सी हल्की ही बनाऊँगी, मतलब ग्रेवी ज़्यादा नहीं लगाऊँगी। तो आलू को मैं काट लेती हूँ, क्योंकि आलू ये ना फ्रिज में रखे हुए थे तो थोड़े से ऐसे हो गए हैं कि वैसे फोड़ भी सकती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, काट के ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे गोभी मैंने फ्राई करके निकाल ली थी और उसी में डाल दिया था मसाला। तो मसाला नहीं दिखा पाई आपको, क्योंकि मसाला मैंने शाम को ही पीस लिया था थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम ना मेरे घर में मतलब कि सब्ज़ी बन रही है ना, तो मसाला पीस के ही सब्ज़ी बनाती हूँ। तो शाम को थोड़ा सा ज़्यादा मसाला पीस लिया था मैंने, तो शाम को सब्ज़ी बन गई थी और थोड़ा सा मसाला रख दिया था, तो इतनी टाइम सब्ज़ी बन गई है। और गाय वगैरह लग गई है, गाय भी लगा ली हूँ। और मैं बोल रही थी लकड़ियाँ नहीं है, तो इनसे बोली थी कि लकड़ियाँ थोड़ा सा चीर दो तो आसानी होगी मुझे चूल्हा जलाने में। तो इधर मटर मसाला, सब्जी मसाला मेरा भून गया था, तो इधर इधर मटर और गोभी, आलू, सारी चीज़ें डाल दी हूँ। और बस थोड़ी सी ग्रेवी लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए और बनाऊंगी रोटी। तो चलिए सब्जी को रख देती हूँ, सब्जी को ढक देती हूँ नमक वमक डाल के। और धनिया की पत्ती थोड़ी सी साफ़ कर लूँगी इसमें डालने के लिए। और उसके बाद में गोभी रख दूँगी, अंदर रख दूँगी ये, क्योंकि ये बड़ा सा फूल था इसीलिए बच गया।
और तो यहाँ पे सब्जी हमारी जो है वो भुन गई है और इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी पकने के लिए और उसके बाद में ढक दूँगी। तो ये पक गई है हमारी सब्जी और इसमें धनिया की पत्ती डाल दी हूँ और अभी उतार के इसे रख देती हूँ नीचे। तो थोड़ी सी गर्म है, तब तक मैं कढ़ाई में ही रहने देती हूँ इसे और उसके बाद बनाऊँगी रोटियाँ। तो जब तक हमारी सब्जी तावा को मैंने चढ़ा दिया था और इधर मैं आ गई थी चटनी बनाने के लिए। आज मन था चटनी खाने का, तो यहाँ पे मैंने ढेर सारी धनिया की पत्ती ली है, लाल मिर्च ली है, लाल मिर्च की चटनी बनाऊंगी। वैसे तो हरी मिर्च की भी चटनी बनती, लेकिन मैंने कहा लाल मिर्च की चटनी बनाऊंगी। हरी मिर्च थी नहीं वैसे, तो इसीलिए मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप लोग कहोगे लाल मिर्च नहीं खाते हैं, तो फिर ऐसा नहीं है, खाते भी हैं। तो थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ी सी धनिया की पत्ती, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ी सी खटाई मैंने ले ली है। बस इसी को पीस के चटनी बना लूँगी अच्छी सी। तो मैंने कहा चटनी बना के रख देंगे, उसके बाद बनाऊंगी रोटियां। तो चलिए पीस के रख देती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने चटनी पीस के रख दी है और बनाने लगी हुई जल्दी जल्दी से रोटियाँ। तो मक्के की रोटी भी बनाऊंगी, लेकिन बच्चे हैं ना, वो नहीं खाते हैं, तो इसीलिए बच्चों के लिए थोड़ी सी पहले गेहूं की रोटी बना दूंगी और उसके बाद बनाऊंगी मक्के की रोटी। तो चलिए सबसे पहले गेहूं की रोटी बना लेती हूँ थोड़ी सी। तो देखिए बनाने लगी हूँ मक्के की रोटी। गेहूं की रोटी बना के रख दी हूँ और बनाने लगी हूँ गेहूं की रोटी। और उसके बाद में खा लेंगे। तो चूल्हा जैसे कम जल रहा था, वैसे मैं देख रही थी जल जाए, लेकिन जल रहा था, थोड़ा सा कम जल रहा था। और देखिए कद्दू आया है, एक भाभी जी के यहाँ से आया है कद्दू। तो कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन आज नहीं बनाऊंगी, आज सब्ज़ी बना ली हूँ, तो कल बनाऊंगी कद्दू की सब्ज़ी। और रोटियां देखिए ढेर सारी बना ली हैं, क्योंकि मोटा है, गौरा है, बाछू हैं, कई लोग खाने वाले हैं। और बन गई है गर्मा गर्म रोटियां। तो जिस चीज़ को खाना है वो आ जाइए मक्के की रोटी खाने मेरे घर। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आप सभी से खाना खाने के बाद में। तो थोड़ा सा नाश्ता वगैरह हो गया है, क्योंकि जो जुंधरी की रोटी बनाई थी मैंने ना, वो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। तो फिर इसके बाद आ गई थी यहाँ पे कपड़े फैलाने। कपड़े मैंने धुल के और रख दिए थे, तो थोड़े से पानी जो इसका वो गर गया है, तो यहाँ पे डाल देती हूँ सूखने के लिए। धूप अभी कम ही हो रही है, लेकिन डाल देती हूँ तो सूख जाएंगे ये। और उसके बाद में यहाँ पे दूध रख दी हूँ गर्म होने के लिए। सुबह में ही रख देती हूँ जल्दी, तो दोपहर तक गर्म हो जाता है। और दोपहर में इसमें जामन लगा देती हूँ। काफ़ी बहनों के यहाँ, हमारी एक निधि बहन, उनके यहाँ कच्चे दूध जमाती हैं वो, लेकिन हमारे यहाँ पकाकर दूध ही जमाया जाता है। तो उनसे मैंने पूछा था, दीदी आपके यहाँ कच्चे दूध ही क्यों जमाया जाता है? तो बोली ऐसा नहीं है, सभी लोगों के घर कच्चा दूध जमाया जाता है, नहीं जमाया जाता, लेकिन मैं जमाती हूँ। तो हमारे यहाँ भाई सभी लोगों के यहाँ पका के दूध ही जमाया जाता है, क्योंकि उसका दही जो होता है ना, वो हम लोग यूज कर लेते हैं, खा लेते हैं, सभी को दही पसंद है, तो दही खा लेते हैं। इसीलिए हमेशा मेरे यहाँ मैं बैठा देती हूँ दूध, और जब लाल हो जाता है ना, तभी उसको जावन लगा के और दूसरे दिन मथते हैं, तो मक्खन निकाल लेते हैं और दही खा लेते हैं। तो यहाँ पे आ गई थी कंडे बनाने के लिए, उपले बनाने के लिए। तो पहले लोइया बना लेती हूँ और उसके बाद पात के कंडे तैयार कर लूँगी। ये भी एक काम ही है, क्योंकि अभी जब हम पात लेंगे कंडे थोड़े से, तो ऐसा हो जाएगा ना कि जब ठंडी होगी, तब जब सूखेंगे नहीं कंडे, तो ये कंडे काम आएंगे। इसलिए मैं रोज़ पात लेती हूँ, किसी दिन नागा नहीं करती। जब ठंडी होने लगेगी तो वैसे ही नहीं पात पाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए सुबह में चीरी थी लकड़ियाँ, तो थोड़ी सी लकड़ी मैंने छत पे पहुँचा दी है, थोड़ी सी यहाँ पे रख ली हूँ, क्योंकि बाद में ना काम लगेगा, तो फिर छत से उतरवा लूँगी। और थोड़े दिन जलाने भर के लिए मैंने यहाँ पे रख ली है। और मोटा तो हर वीडियो में ही आना है इनको भैया, तो आप लोग ऐसा करिएगा कि मोटा को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मोटा को हर वीडियो में आप लोग देखते हैं, क्योंकि इनकी आदत है कि हम लोग जहाँ रहेंगे वहीं ये रहेंगे। अगर मैं 5 बजे दरवाज़ा खोल देती हूँ तो 5 बजे आ जाते हैं घर के अंदर, और उसके बाद इनकी शुरू हो जाती है
भागा दौड़ी चूहों के लिए, क्योंकि चूहे जब भागते हैं ना तो पीछे ये भी दौड़ते हैं उनके, पकड़ पाएँ या ना पकड़ पाएँ। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना ढेर सारा स्नेह सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।